वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो कई दिनों से कोशिश तो हो रही है कि कोल्ड वॉर के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया जाए, लेकिन क्लास में थोड़ा बहुत तकलीफ होता है और टाइम भी बहुत कम मिलता है, जिससे मैं आप लोगों को समझा नहीं पाता हूँ अच्छी तरह से। तो आज यहाँ देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, थोड़ा सा वीडियो तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन देखिए, लिखा हुआ है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ठीक है। जो बाइपोलरिटी है मतलब दो सुपर पावर, तो दो सुपर पावर से एक सुपर पावर कैसे हुआ, उसी के बारे में ये कहानी है। द एंड ऑफ बाइपोलरिटी मीन्स विश्व युद्ध के बाद इस दुनिया में दो सुपर पावर था, ठीक है। एक था यूएसएसआर माने रशिया, और दूसरा था अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका ने किस तरह से रशिया को तोड़ा, डिसइंटीग्रेट किया और बाइपोलरिटी को ख़त्म किया, उसी के बारे में ये कहानी है, ठीक है। तो पहला, द टॉपलिंग ऑफ द बर्लिन वॉल इन नवंबर 1989। तो कोल्ड वॉर का शुरुआत कहाँ से हुआ था? बर्लिन वॉल से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी अमेरिका और रशिया के बीच में, ठीक है। मार्क द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो बर्लिन वॉल को क्या कहा जाता है? एक तरह का स्मारक, ठीक है। बर्लिन वॉल ही था एक तरह का स्मारक जो कोल्ड वॉर को ख़त्म किया, ठीक है। बर्लिन वॉल ही वजह बनी कोल्ड वॉर ख़त्म होने का। In 1961, East Germany built the Berlin Wall, separating East from West Berlin, ठीक है। जब बर्लिन वॉल को बनाया गया, इससे क्या हुआ? ईस्ट जर्मनी को सेपरेट किया गया वेस्ट जर्मनी से, ठीक है। अच्छा, द बर्लिन वॉल वॉज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर। बर्लिन वॉल क्या है? कोल्ड वॉर का एक ग्रेट सिंबल है, ठीक है, एक महान स्मारक है कोल्ड वॉर का। इट्स टॉपलिंग वॉज ड्रामेटिक इवेंट एज इट मार्क द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो ये जो दीवार था, बर्लिन वॉल था, वही क्या बना बाद में जाके? क्या बना? मार्क द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के अंतिम होने का कारण बना। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर विटनेस द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब क्या हो गया? सोवियत यूनियन माने रशिया का पूरी तरह से विभाजन हो गया कोल्ड वॉर के बाद। द कोलैप्स ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट ब्लॉक, सेकेंड वर्ल्ड एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन लेट 1990। तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड माने द्वितीय विश्व, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड माने द्वितीय विश्व का जन्म हुआ, ठीक है, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद। एंड जर्मनी का क्या हुआ? यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है। मतलब जर्मनी फिर से एक नए रूप में दुनिया में राज करने लगा, ठीक है, इन लेट 1990, ऑल ऑफ विच चेंज द मैप ऑफ यूरोप। और क्या हुआ? कोल्ड वॉर के खत्म होने से यूरोप का मैप भी पूरी तरह से चेंज हो गया। विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, Warsaw Pact also met its doom. The bipolar international system ended. और दो विश्व का जो सिस्टम था वो कोल्ड वॉर के साथ ही खत्म हो गया। एंड द यूएस रिमेन एज द ओनली सुपर पावर इन कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और क्या रह गया? सिर्फ अमेरिका रह गया एज ए सुपर पावर, ठीक है। ड्रामेटिक चेंजेस टुक प्लेस इन द 8 ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट कंट्रीज। अब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ? एकदम से ड्रामेटिक चेंजेस माने एक तरह का ड्रामेटिक चेंजेस आने लगा कुछ देशों में। कौन से ये देश हैं? ईस्ट यूरोपियन देश, ठीक है। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में कुछ तरह के ड्रामेटिक चेंजेस माने कई तरह के घटनाएं होने लगी। कौन से ये देश थे? अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, यूगोस्लाविया, ठीक है। These countries replaced communist governments in response to mass demonstration. तो इन सब देशों में क्या होने लगा? आंदोलन होने लगा, ठीक है। तो इन सब देशों में किसके लिए आंदोलन होने लगा? जो कम्युनिस्ट सरकार थी उन देशों में, जो रूस ने बनवाया था, जो यूएसएसआर ने इन देशों में
कम्युनिस्ट सरकार बनवाया था, उन कम्युनिस्ट सरकारों के प्रति इन देशों में क्या हुआ? आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, बट द एंड ऑफ द कम्युनिज्म डिड नॉट सिग्निफाई ए चेंज फॉर बेटर इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम. India, however, share a close strategic partnership with all the former communist state. ठीक है, तो क्या हुआ? रूस के साथ जब ये देश थे, रोमानिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, तो उस समय क्या था? कम्युनिज्म था इन सारे देशों में। ठीक है, कम्युनिज्म था। तो कम्युनिज्म का मेन पॉलिसी क्या था कि सारी चीज़ों पर सरकार का ही अधिकार होगा। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा था कम्युनिज्म के बारे में, तो वहाँ के जो लोग थे, आम जनता थी, तो आम जनता ने क्या किया? कम्युनिज्म के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू किया, क्योंकि अगर जनता के चीज़ों पर जनता का अधिकार नहीं रहेगा तो जनता खुश रह पाएगी? मान लीजिए आपकी चीज़ों पर अगर आपका हक नहीं रहा तो आप खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। तो वही चीज़ है। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन कम्युनिज्म, ये जो कम्युनिस्ट देश थे, यूगोस्लाविया, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, ठीक है, इन देशों में क्या हुआ? आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, लोग सड़कों पर उतर आए इन देशों में और आंदोलन करना शुरू किया अपने अपने सरकार के प्रति। ठीक है, सरकार के खिलाफ। तो उस समय भारत क्या कर रहा था? इंडिया हाउएवर शेयर ए क्लोज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ ऑल द फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट. उस समय भारत क्या कर रहा था? इन सारे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माने जिस पार्टनरशिप से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माने मान लो आप किसी देश के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं। ठीक है, तो उस देश के साथ एक स्ट्रेटेजी माने एक प्लान बनाकर आप उस देश के साथ संबंध सुधार रहे हो, अपना संबंध